यशायाह अगमवक्ता के बारे में हम लोग जानते हैं, वो 3-4 राजाओं के समय में उन्होंने सेवकाई किया और उनके इस सेवकाई के समय में इजरायली लोगों का हालत बहुत ही आत्मिक रीति में गिरा हुआ था। आत्मिक रीति में वो लोग बहुत ही पीछे चल रहे थे, परमेश्वर से दूर हुए लोग उस समय में थे। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन यशायाह अगमवक्ता को अपने इजरायली लोगों के लिए आता है और वो कहते हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर का कृपा दृष्टि को बताता है जो उनका अपने लोगों के ऊपर में है। यहाँ पे मैं पहला बात ये बोलने के लिए चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो वाद विवाद करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, रोबोट, अभी AI एक सिस्टम में से आ गया, उसको कोई रीजनिंग नहीं है, उसको कुछ फीड किया गया है और जो फीड किया गया है वही उससे निकलेगा। अब किसी को मालूम है डीप सीक बोल के? नहीं मालूम है, चाइना से आया। ये चाइना का जो AI है उसमें चाइना का किसी तरह का खराब बात उसमें नहीं है, और चाइना का जिससे किसी प्रकार का शत्रुता है उसके बारे में वो खराब बात ही बोलेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि उसको कुछ फीड किया गया है। तो परमेश्वर ने हमको ऐसे रोबोट या AI सिस्टम का जैसे नहीं बनाया, हमें उसने ऐसा एक प्राणी बनाया कि उसने हमें अपने ही समानता में, अपने ही स्वरूप में बनाया। यानी कि परमेश्वर एक इंटेलिजेंट बीइंग है। बोलने का मतलब परमेश्वर एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपना बुद्धि से वो वाद विवाद कर सकता है, हाँ या ना, ऐसे एक वाद विवाद कर सकता है। और परमेश्वर ने हमको भी उस वैसे ही बनाया ताकि हम भी वाद विवाद कर सकते हैं। देखिए परमेश्वर का कैसा अनुग्रह हम मनुष्य के ऊपर हुआ। हमको उसने रीजनिंग करने वाला, हमसे बातें करने वाला एक ऐसा परमेश्वर ने हमको ऐसा एक प्राणी बनाया। हम लोग उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में भी पवित्र आत्मा के काम को वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। आइए 6 अध्याय में 6 का 2 और 3 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसका आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, देखते हैं हम लोग जब दुनिया में पाप बढ़ा उस समय हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करता हुआ हम लोग देखते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं वो 120 साल का होगा, 120 साल। अभी ये वचन से लेकर 120 साल तक, यानी कि वो जल प्रलय तक, ये जहाज बनाने तक 120, उससे पहले ये वचन आने तक 120 साल। और ये 120 साल परमेश्वर ने कितना बार मनुष्य के लिए अपना वो वचन को चेतावनी भेजे, ये नूह के द्वारा, लेकिन इनमें से किसी ने भी परमेश्वर से वाद विवाद करना नहीं चाहा। हम लोग देखते हैं इससे बेहतर कितना अच्छा वो निनवे के लोग थे। कभी कभी हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर उनसे ये बात बोली जाती तो वो कब के टाट ओढ़कर मन फिरा चुके होते। और वो उन्होंने किया भी। जब योना ने परमेश्वर का ऐसे ही चेतावनी के वचन को प्रचार किया, उन्होंने मन फिराया। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा के साथ वाद विवाद करता। हम रोबोट नहीं है, हमें परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दिया, हमें परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दिया, और वो ज्ञान बुद्धि के अनुसार हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है हम चुन सकते हैं। हम चुन सकते हैं, उसको बोलते हैं वाद विवाद करना। परमेश्वर ने मनुष्य को वाद विवाद करने का बड़ा अनुग्रह तो दिया, लेकिन ये वाद विवाद करने का जो अनुग्रह दिया उसका गलत उपयोग किया। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, ये गलातियों की पत्री में, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऐसे कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, यानी कि तुमको वाद विवाद करने का स्वतंत्र है, तुमको आज़ादी है, तुम सही गलत चुनने के लिए तुम्हें आज़ादी है। लेकिन हम शुरू से हम लोग देखते हैं, शुरू से जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तभी से लेकर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको भी आज़ादी दिया। तुम ये बगीचे के सारे फल को खा सकते हो, केवल एक को नहीं खाना।
परमेश्वर ने अपने लिए एक रिजर्व करके रखा, ऐसे सोचिए। परमेश्वर ने एक ही पेड़ को बचा करके रखा, उससे मत खाना बोला, और बाकी सारे पेड़ों का फल खाने की आज़ादी उनको दी। लेकिन अपना आज़ादी को उपयोग करने के बजाय उसने जिसको मना किया गया था उसी के ऊपर अपना आँख लगाया। देखिए मनुष्य ने अपना आज़ादी को कैसा बुराई करने के लिए इस्तेमाल किया। यही बात है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। परंतु ऐसा ना हो कि ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम, हाँ प्रेम का डिमांड है सब समय, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बने। वो प्रेम का कमी रह गया। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? जब वो कहते हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, देख लो, नाप तोल करके देख लो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। अभी हम दूसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर का उदारता के बारे में। उदारता मतलब भरपूरी से देने वाला। जैसे इजराइल लोगों ने वो सोने का बछड़ा बनाने के लिए सोना चांदी दिया था अपना, कैसे दिया था? हाँ, उदारता से दिया था। हाँ, उदारता से, कितना चाहिए ले लो, हाँ हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ बोलते। ये दुनिया में पाप करने के लिए आदमी कितना उदार है, देखो कितना उदार है। ये संसार में अभी देखो किसी भी प्रकार का उदारता में कोई कमी नहीं है। पैसे वालों लोगों को उदारता दिखाने में कोई कमी नहीं, लेकिन वो क्या चीज़ के लिए है? क्या चीज़ के लिए है? परमेश्वर से कोई एक अप्रूवल पाने के लिए। कितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार है। परमेश्वर को हमारे पैसे चाहिए, परमेश्वर को हमारा कोई चीज़ चाहिए। हाँ, परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर खुद देने वाला है, हम उसको क्या देंगे? क्या देंगे? हम लोग गीत में गाते हैं ना, क्या दे सकता हूँ मैं बोलते। आज परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? परमेश्वर तो ऐसे उदार है। देखिए तुम्हारे पाप कैसे भी लाल क्यों ना हो, तुम्हारे पाप का रंग कैसे भी अर्गवानी रंग क्यों ना हो, नहीं छूटने वाला। परमेश्वर का बोलना है तुम्हारा कैसे भी ऐसा क्यों ना हो, लेकिन वो भी उजले हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। याकूब के पत्री में 1 अध्याय 5, जो बिना उलाहना सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। यदि किसी को बुद्धि की घटी है, यदि किसी को बुद्धि की घटी, क्योंकि यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, हम पढ़ते हैं। और अगर किसी को ये बुद्धि की घटी है तो वो मांगे, और परमेश्वर जो उदारता से देता है, बिना उलाहना दिए देता है। उदारता का उल्टा क्या है? कंजूसी। तो कभी कभी हम लोग कंजूसी से देंगे, कभी कभी हम लोग उदारता से भी देंगे, लेकिन हमारे ये देने में भी कभी कभी वो उलाहना रहता है, कभी कभी, सब समय में नहीं है, कभी कभी। लेकिन परमेश्वर का देनदारी के बारे में देखिए, परमेश्वर का देनदारी के बारे में देखिए कैसे देता है वो। हम याद करेंगे वो उड़ाव पुत्र के बारे में। जब वो उड़ाव पुत्र वापस अपने घर आता है, उसका पिताजी अपना प्रेम अपने बेटे को कैसे देता है? कैसे देता है? आते ही उसको पहले तो गले लगा लेता है, उसको चूमता है, और अपने नौकर चाकरों को बुलाता है, जल्दी से जल्दी मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, उसके उंगली में अंगूठी डालो, उसके पाँव में जूते लेकर आओ, और पाला हुआ बछड़ा अच्छा वाला उसके लिए लेकर आओ, काटो और हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। उसका बेटा बोल रहा था कुछ बोल रहा था उधर, है ना? याद है क्या बोल रहा था? पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया, बोल रहा था वो कुछ। और वो बोलता है पिताजी मैं लायक नहीं हूं आपका बेटा। वो सोच कर आया था इसे बोलने के लिए, मैं आपका बेटा होने के लिए लायक नहीं है, मुझे अपना घर में आपका नौकर जैसे रखिए। कौन बोलता है? बेटा। ऐसे बोलने के लिए सोच कर आया था, पिताजी उसको बोलने नहीं देता। वो है हमारा पिताजी।
वो है हमारा परमेश्वर, वो है उसकी उदारता। कभी कभी हम लोग वो परमेश्वर को डाउट करते हैं, तो शायद वो परमेश्वर को आप लोग कभी कभी ये पास्टर के जैसे सोचते होंगे, इसीलिए वो परमेश्वर को डाउट करते हैं। और मुझे डाउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं है भी ऐसा। लेकिन हमारा परमेश्वर मेरे जैसे नहीं है, मैं मनुष्य नहीं है। वो परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, मैं मनुष्य नहीं है। उसका उदारता में कोई कंजूसी नहीं है। परमेश्वर का ये जो उदारता है, उसके बारे में हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कितना बार बताया। हम पिछले दिन पढ़ रहे थे ना, वो अधर्मी न्यायी को देखो, वो अधर्मी न्यायी को देखो जिसने वो विधवा के लिए जल्दी से जल्दी न्याय किया, जल्दी से जल्दी न्याय किया। फिर हमारा स्वर्गीय पिता अपने पुकारने वालों का क्या न्याय नहीं चुकाएगा? और भी वो बताते हैं कि यदि हम दुष्ट होकर, यदि हम पापी होकर अपने बच्चों को ऐसे अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे लेकर के चल रहा हूँ आगे की ओर। अभी ये वर्तमान समय में हमने देखा, पुराने समय में परमेश्वर ऐसे क्या करते थे। यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह खुद ने हमारा परमेश्वर के बारे में बोला, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या अपने मांगने वालों को क्या कुछ नहीं देगा? उसके बाद अभी ये समय में हम चलेंगे, अपने समय में किस किस ने परमेश्वर का आशीष भरपूर रीति में नहीं पाया है? जिसने हमें सारे स्वर्गीय आशीषों से हमको आशीष किया है, किसने वो नहीं पाया? और अगर नहीं पाया है तो सोच लीजिए क्यों नहीं पाया होगा। रास्ता हमारा खराब होता है, तरीके हमारे खराब होते हैं, और कितना बार हम परमेश्वर को डाउट करते हैं, कितना बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। मैं बोल रहा था ये आने वाले में कंटिन्यू करेगा। परमेश्वर का उदारता को हम और भी देख पाएंगे भविष्य में, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मुकुट हमारे सिर पर डालेगा। पता नहीं वो मुकुट कैसे होंगे। अभी पिछले दिन मिस वर्ल्ड का एक ये था, कॉन्टेस्ट था, और उसको किसी एशियन कंट्री का एक लड़की ने जीता, और उसके मुकुट के बारे में ऐसे कुछ कुछ बता रहे थे। उसमें ये हीरे जड़े हैं, उसमें वो मोती जड़े हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कीमती। हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने जब वो खिताब जीता था, उस समय में उसका मुकुट 3 करोड़ का कीमत का था। अभी कितना होगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, 20 साल पहले का बात होगा। मैं ये बोलने के लिए चाहता हूँ कि एक आदमी का आदर और मान अगर दुनिया के लोग ऐसे करते हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय से 17 पद पढ़ेंगे हम लोग पहले। ये सारे कलीसियाओं में परमेश्वर ने एक एक इनाम रखा है। ये सारे कलीसियाओं के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक एक इनाम रखा है, और वो इनाम किसके लिए रखा है, ये है मेरा सवाल। 7 मंडली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 2 और 3 अध्याय में, और हर एक मंडली के लिए परमेश्वर ने एक एक इनाम रखा है। जो जय पाए उसको मैं ऐसे करूँगा, जो जय पाए उसको मैं वैसे करूँगा। और मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि ये इनाम किसके लिए है? जय पाने वाले, यानी कि उसका मतलब क्या होना चाहिए? उद्धार पाया। जय पाना असल में है क्या? जीतना। क्या जीतना मतलब उधर में कोई रेस है क्या? एक भाग हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का पत्री में, आइए 5 अध्याय, उसका 4 पद पढ़ेंगे, 4 और 5 भी। कौन कौन किसको इनाम मिलेगा अभी बताइए? सारे उद्धार पाए। हमारा मसीही दौड़ ऐसा एक दौड़ है जिसमें दौड़ने वाले सभी विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने इनाम रखा है। हे प्रभु, आप कितना धन्य हैं, आप कितना अच्छा हैं, आप कितने भले हैं प्रभु जी। सदा हम पर भलाई ही करते हैं, आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके पवित्र चरणों में आकर बड़ाई, महिमा, प्रशंसा, आदर और भक्ति और सम्मान प्रभु जी आपको चढ़ाते हैं, क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, आपको छोड़कर दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। हे महान प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आते हुए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि आप हम सबको आपका अनुग्रह से भरें, आपकी दया से भरें, आपका प्रेम से भरें प्रभु, ताकि ये संसार में हमेशा प्रभु जी आपके उस महान स्वभाव को याद करते हुए
हमेशा आपके नाम की महिमा के लिए अपने ये छोटा सा जीवन को हम जीने पाएँ। एक बार फिर से हम सभी लोगों को आपके चरणों में देकर हमारी ये प्रार्थना, हमारी ये विनती, हमारा एक ही उद्धार करता, हमारा महान मुक्तिदाता जो बहुत ही शीघ्र हमको लेने के लिए आने ही वाले हैं, उन्हीं के मीठे और मधुर नाम में सुनिए और कबूल कीजिए। हे पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उनकी संगति युगानुयुग हमारे जीवन में बनी रहे। आमीन।